आज हम 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं और उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपको पहले करवा चुका हूं। देखिए आप थर्ड पार्ट करने वाले हैं। यहाँ से जो लीनियर इक्वेशन बनेगी इन टू वेरिएबल उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी दो अंकों की कोई एक संख्या है, उसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 है, ठीक है। लेट अस टेक एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 2 डिजिट नंबर 63 है, 54, 27 2 डिजिट नंबर है। इसमें ये था कि इसके डिजिट्स जैसे इसमें 3 हो गया और 6 हो गया, डिजिट का जो टोटल है प्लस है वो 9, ठीक है। 9 यानी एक बात तो ये कही है इसने, और दूसरा क्या कहा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो नंबर है आपके पास इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है। यानी मान लीजिए यही नंबर है तो इस नंबर का 9 टाइम्स, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी इसके जो डिजिट्स हैं इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे 36 करते हैं कुछ इस टाइप से। ये तो इक्वल नहीं है, ये यानी आपको एक एग्जांपल की तरह से ये बताया गया कि कुछ ऐसे बताया गया, फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए 2 डिजिट नंबर जो होते हैं उनमें 36 लिखा मैंने, जैसे 18 लिख दिया, ठीक है। इसमें एक होता है, फर्स्ट को बोलते हैं आप यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों को अलग अलग हम कंसीडर करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा, पहले लिख रहा हूं, पहले लेट यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ये कंसीडर किया मैंने x। लेट टेंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जो इसका जो टेंस डिजिट है वो मैंने कंसीडर कर लिया y। नाउ आप लिख सकते हैं कोडिंग टू क्वेश्चन। अब इसे क्या कहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी ये जो डिजिट्स हैं इनका सम, ठीक है। सम करते हैं, वो किसके इक्वल है, 9। इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये जो नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y, वो नंबर क्या होगा। अब आप लिख सकते हैं 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट जिसमें x है, टेंस डिजिट जिसमें y है। आप कहेंगे सर x y, नहीं ये गलत है। आप कहेंगे सर x प्लस y, नहीं भाई ये भी गलत है, y x वो भी गलत है। देखिए टेंस डिजिट नंबर लेट अस सपोज आप लिखते हैं 36, ठीक है। तो इसको आप जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं, यू नो प्लेस वैल्यू निकाली आपने 30 प्लस 6, ठीक है। यानी जो टेंस डिजिट नंबर होता है उसको लिखेंगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यूनिट डिजिट लिखेंगे, उसको यूनिट यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कोई भी जब आप 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, ठीक है, कोई भी जब आप 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, आप लिखते हैं 54 लिखते हैं, आपको पता है ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट है। लेकिन जब मैंने पहले लिखा 54 का मतलब ये 5 पहले लिखा, मींस टेंस डिजिट हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। और टेंस डिजिट हम अलजेब्रिक फॉर्म में जो बना रहे हैं उसको देखिए, 2 डिजिट नंबर जहां यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y है, तो टेंस डिजिट को पहले लिखा जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाया जाएगा। टेंस डिजिट पहले लिखेंगे, टेंस डिजिट आपने कंसीडर किया कितना, टेंस डिजिट कंसीडर किया है y, ठीक है। उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यूनिट डिजिट
जो कि हमने कंसीडर किया है x, ठीक है। उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है, दैट इज x। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, वो क्या आ गया भाई, वो आ गया हमारे पास 10y प्लस x। ध्यान दीजिए 2 डिजिट नंबर को जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं तो पहले 10 से डिजिट नंबर लिखा जाएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस यूनिट डिजिट नंबर, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया आपका। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसने लाइन कहा, क्या कही है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। अब अगर डिजिट्स हैं उनको अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो देखिए। आप लिखेंगे व्हेन डिजिट्स आर interchanged then 2 digit number, डिजिट इंटरचेंज करने का मीनिंग, मान लीजिए आपके पास 36 है, डिजिट इंटरचेंज करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, 10 से डिजिट को यूनिट बना देंगे, यूनिट को 10 बना देंगे, यानी 6 यहां आ जाएगा और जो 3 है वो यहां आ जाएगा, यानी 63। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की जगह y को रिप्लेस कर देंगे, y की जगह x को, तो डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड देन 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो 2 अंकों की जो संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, इसका 9 टाइम्स मीन्स 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स इज किसके इक्वल, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी 10x प्लस y, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा 90y प्लस 9 को x के साथ 9x इक्वल टू 2 को इसके साथ 20x, 2 को y के साथ 2y। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू, पहले राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसी को लिखा रहने देंगे, 20x प्लस 2y। अब 90y इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा और माइनस के 9x हो जाएंगे, 0 को आप इधर भी लिख सकते हैं। अच्छा, 20x माइनस 9x हमारे पास आ गया 11x, माइनस 90 प्लस 2 माइनस 88y, ठीक है। यहां से इस इक्वेशन के अंदर यहां से 11 कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 11 8 88 8y इक्वल टू 0, x माइनस 8y इक्वल टू 0 अपॉन 11 करेंगे आप, 11 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो गया, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है, यानी x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहां अच्छी तरह से चेकआउट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कोफिशिएंट इक्वल किसके हैं, x के या y के। यहाँ x प्लस y, x का भी कोफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है, बट यहाँ पर केवल x का 1 है। फिर साइन देखते हैं, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, इट मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक इक्वेशन में से दूसरी को, वो आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, क्योंकि पहले लिखी हुई है, ठीक है, यही कर देता हूं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो नीचे वाली के साइन चेंज होंगे, ये माइनस करें तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस और ये माइनस,
एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। -y माइनस 8y ये हो गया -9y इक्वल टू -9। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 9/9 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू जो 1 है वो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो x प्लस y की जगह 1 इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट नहीं होता, इसने पूछा है फाइंड द नंबर, वो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है। नाउ अब आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिखना मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। नाउ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या था भाई, 10y प्लस x, ये था ना, तो 10y की जगह 1 प्लस x की जगह पर कितना भाई 8, तो हमारा जो आंसर है 10 1 जा 10 प्लस 8 18 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं, ये कंडीशन पुट करके इस नंबर में। इसने लिखा सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, 1 प्लस 8 9 होता है, बिल्कुल सही है। सेकंड कंडीशन के को भी ये जो नंबर है वो फॉलो करेगा, इट मींस ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन 4 पार्ट। सेकंड क्वेश्चन 4 पार्ट, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक से 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक में जाती है। सी आस्क्स द कैशियर, वो कैशियर से कहती है टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, कि कैशियर उसको 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ही दे, 500, 1000 या 2000 का एक नोट बिल्कुल नहीं। ठीक है, 2000 रुपए निकलवाने हैं मीना ने बैंक से, बैंक में जाती है, कैशियर को कहती है कि उसको 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। मीना को 25 नोट्स इन ऑल, मीना को कुल मिलाकर के कैशियर जो है वो 25 नोट दे देता है, जिसमें कुछ 100 रुपए के नोट हैं और कुछ 50 रुपए के नोट हैं। तो हमें अब ये बताना है कि 50 रुपए के नोट कितने हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, नंबर ऑफ नोट्स, नोट्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स 50 और 100 वो अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं। हम लिखते हैं लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। मान लिया भाई 50 रुपए के नोट हैं, वो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x नोट है भाई 50 रुपए के। अब बात करते हैं कि वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब कहेंगे सर वैल्यू ये कैसे, क्या, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे, मान लीजिए 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है, 50 रुपए के 6 नोट है, यानी 6 नोट है। ठीक है, 50 रुपीज की, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यानी 6 नोटों की कुल कितनी कीमत हो जाएगी। आपके पास 6 नोट है 50 रुपए के, कितने रुपए हो गए, आप कहेंगे 6 गुणा में 50, कहेंगे कि सर 300 हो गई, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी अगर नोट 1 है तो 1 से गुणा करेंगे 50 को, नोट 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 है तो 3 से, 10 है तो 10 से, और x होंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास x नोट है तो वैल्यू हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई x, दैट इज 50x रुपीज, ये वैल्यू होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई, 50x रुपीज। ठीक है, इसके बाद 100 रुपए के नोट मानते हैं। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 100 रुपए के नोट है वो हमने मान लिए कितने भाई, y नोट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैल्यू की, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से यहां किया है,
अब मान लो 100 रुपए के 4 नोट हो तो आप कहेंगे सर 100 गुणा में 4 400 रुपए कीमत हो गई। 8 नोट हो तो 100 गुणा में 8 800 हो गए। 10 हो तो 100 गुणा में 10 1000 हो गए। अगर y है तो 100 गुणा में y 100 y यानी 100 y रुपीज ये इनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, कि कुल मिलाकर के मीना को 25 नोट मिले। अब नोट्स 50 रुपए के x हैं, 100 रुपए के y हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इन नोटों की जो संख्या है यानी x प्लस y वो कितनी आ जाएगी? 25। इक्वेशन 1 हो गई। अब जो दूसरी कंडीशन है वो यहां पर हो जाएगी। ये मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000 रुपए निकालने के लिए जाती है बैंक में। 50 के और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, तो कीमत की बात करें, हम वैल्यू की बात करें कि नोट्स जो हैं उनकी टोटल वैल्यू 2000 रुपीज होनी चाहिए। तो ये वैल्यू है भाई। 50 रुपए के जो नोट थे उनमें टोटल कितने रुपए बने? 50x। 100 रुपए के जो नोट थे उनमें कुल कितने रुपए बने? 100y। ठीक है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ये हो जाएगी सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। तो इसके अंदर से 50 है वो कॉमन ले लेते हैं, तो 50 यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। इक्वेशन जो है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी, छोटी का मतलब उसमें कैलकुलेशन कम रहेगी। 50 कॉमन लिया आपने यहां से। ठीक है, तो x आ जाएगा यहां पर, 52 जा 100, 2y आ जाएगा यहां पर, और यहां 2000 है। ये 50 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अब बाई 50। 0 से 0 5 से कैंसिल करो, ये आ जाएगा कितना? 40 आ जाएगा भाई। तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये है इक्वेशन 2। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इससे आगे एलिमिनेशन मेथड आपको आता ही है, चलो फिर भी मैं करवा देता हूं। चेक आउट किया कोफिशिएंट, ये इक्वल है x वाले, साइन सेम है। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 1 माइनस 2 लिखें या 2 माइनस 1। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि तीनों ही प्लस के थे, ये एलिमिनेट यानी कैंसिल हुआ। माइनस 2y प्लस y माइनस y, माइनस 40 प्लस 25 माइनस 15। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 15। y की जो वैल्यू वो इक्वेशन 1 में पुट कर दे। पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस y की जगह 15 इक्वल टू 25 और x की वैल्यू 25 माइनस 15, x की वैल्यू आ जाएगी 10। ये आपका आंसर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नोट्स ही पूछे हैं। देखिए, अब आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, यहां मैं बताता हूं आपको। x क्या है? 50 रुपए के नोट, 10 नोट है भाई, 50 के 500 रुपए हो गए। 100 के 15 नोट है भाई, 1500 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 2000 हो गए या नहीं? इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नोटों की संख्या देख लो, 15 और 10 25 नोट ही हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज यानी 3.4 के अंदर सेकंड क्वेश्चन का 5th और लास्ट पार्ट है ये करते हैं। ठीक है।